हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल की बुक से गाइज न्यू एडिशन से ट्रायंगल चैप्टर की एमसीक्यू क्वेश्चन। जैसे कि आप जानते हैं 50 प्लस क्वेश्चंस आपको बुक में गिवन है न्यू एडिशन की बुक में। सो वो सभी हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे एंड साथ साथ वो पॉइंट्स में देखेंगे जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जिससे कि आप बहुत ही जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो गाइज, इन क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा, जिससे आप बहुत ईजिली एग्जाम में सभी क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे। अदर चैप्टर्स के भी आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं चैप्टर्स, उनके एमसीक्यू क्वेश्चंस अवेलेबल करा दिए गए हैं। तो वो चैनल पर आप जाकर क्लास 10 मैथ्स एमसीक्यू क्वेश्चंस प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। सो आइए हम लोग चलते हैं अपने ट्रायंगल चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सो दिस इज योर चैप्टर 7। चैप्टर 7 से आपके क्वेश्चन गिवन है गाइज यहाँ पर हम लोगों को, ठीक है। सो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन दैट ए मैन गोज 24 meter due west and then 10 meter north. How far is he from the starting point? So आपको आई होप ट्रायंगल के सभी कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ट्रायंगल के कंसेप्ट नहीं क्लियर हुए हैं, सो गाइस वे फॉर्मूलेज अच्छे से स्टडी कर लीजिए, सारी थ्योरम्स अच्छे से स्टडी कर लीजिए, देन आप बहुत इजीली सभी के आंसर्स दे सकेंगे। नाउ आपसे बोला है कि एक मैन है जो गोज 24 मीटर ड्यू वेस्ट, मीन्स वेस्ट की तरफ जाता है। अब आप जानते हैं इस साइड में ईस्ट होता है, इस साइड में वेस्ट, अब ऊपर साइड में आपका नॉर्थ एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका साउथ होता है, ठीक है। तो लेट सपोज एक मैन है जो ओ पॉइंट पर खड़ा है, तो वेस्ट की तरफ जाना है तो इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द वेस्ट डायरेक्शन। तो हमें बोला है 24 मीटर जाता है, तो यहाँ से 24 मीटर हमने मान लिया कि ए तक की डिस्टेंस ओ ए कितनी है, 24 मीटर है। एंड देन 10 मीटर ड्यू नॉर्थ, और नॉर्थ अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। सो ए पॉइंट से हमने देखा ये नॉर्थ आपका अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। सो यहाँ से 10 मीटर जाता है और हमने माना कि वो पॉइंट बी है जहाँ तक आपका ए बी इक्वल्स टू 10 मीटर कंप्लीट हो जाता है। सो देन हाउ फार ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है, अब मैन कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो वो डिस्टेंस पूछी है कि स्टार्टिंग पॉइंट से ये डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। सो यहाँ से ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आप सभी ने पाइथागोरस थ्योरम अच्छे से स्टडी की होगी, ठीक है। उस पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से गाइस हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये आप जानते हैं यहाँ पर एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। जितने भी आपके जो साइड्स होती हैं वो कितने, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वो 90 डिग्री के एंगल पर है आपकी। दैट मीन्स ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम चेक कर लेते हैं, तो इसे बेस मान लेते हैं एंड इसे परपेंडिकुलर मान लेते हैं। तो जो ओ बी का स्क्वायर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपका ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है, इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख भी सकते हैं, मैंने पूरा आपको स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आप अच्छे से बहुत इजीली पूरे कंसेप्ट को समझ सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की है, ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ओ ए की वैल्यू 24 है, 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 होता है, प्लस 100 देन 676। देन ओ बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 676, और 676 इसका स्क्वायर रूट होता है 26 का। दैट मीन्स मैन इज 26 मीटर अवे from the starting point, right? So this is the answer. So here option C is the right answer. So guys, आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ options दिए हैं, ठीक है, 34, 17, 26, 28. So option C is your right answer. Okay, समझ आया, ठीक है। नाउ इसी तरीके से हम लोग बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से सॉल्व कर लेने हैं। नाउ two poles of height 13 meter and 7 meter respectively. टू पोल्स हैं, एक 13 मीटर का, एक 7 मीटर का, स्टैंड वर्टिकली ऑन ए प्लेग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 फ्रॉम ईच अदर। मीन्स हमने माना ये 7 मीटर का पोल है, ये 13 मीटर का पोल है। ये बोला है कि आपसे ये दोनों स्टैंड करते हैं वर्टिकली ऑन ए प्लेग्राउंड, ये एक प्लेग्राउंड है आपका, और जो ये दोनों पोल है इनकी डिस्टेंस कितनी है, 8 मीटर है, ठीक है। प्लेग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर फ्रॉम ईच अदर। तो ये जो एन ए ये पोल है और ये वाला पोल है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी गाइस, 8 मीटर हो गई। सो डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, तो टॉप के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। ये तो बॉटम की डिस्टेंस हो गई, इट मीन्स बी एन। टॉप की डिस्टेंस तो गाइज यही होगी ना, एक पोल ये खड़ा है, एक पोल ये खड़ा है, तो टॉप से अगर आप देखेंगे तो ये आपकी टॉप की डिस्टेंस होगी, ठीक है। इतना समझ आ रहा है ना अच्छे से कि ये वाली बी एन ये हमारी टॉप की डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है। अब ये पोल आपका 7 मीटर, ये पोल आपका 13 मीटर। अब हमने क्या किया, एन से ओ बी पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, एन एल,
तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा OL कितनी हो जाएगी आपकी 7 मीटर हो जाएगी, क्योंकि NA भी 7 है तो ये भी आपका 7 हो जाएगा। तो ये कितना रह जाएगा आपका 6 रह जाएगा LB की वैल्यू, क्योंकि पूरी टोटल OB 13 है, ठीक है। OL आपने 7 देख लिया तो BL कितनी रह जाएगी आपकी 6 रह जाएगी, 13 माइनस 7 इक्वल्स टू 6। तो ये आपको कितनी मालूम हो गई 6, और ये LN आपको कितनी दी है OA 8 है तो ये भी 8 ही होगी क्योंकि इक्वल है डिस्टेंस, तो ये 8 हो गई, ये 6 हो गई। देन गाइज आप BN इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है, दैट मीन्स ये एंगल कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है, ठीक है। तो समझ आ रहा है कि ये वाला जो आप एरो आई होप अच्छे से देख पा रहे होंगे, ये एंगल आपका 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। तो ये साइड आपको मालूम है, ये साइड आपको मालूम है, ये आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल्स टू BN स्क्वायर। तो आइए सॉल्यूशन की तरफ मूव कर लेते हैं। आई होप आपको डायग्राम अच्छे से समझ आ गया होगा। देख सकते हैं OB ON 2 पोल्स हैं, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप BN है, यही मैंने आपको बताया। NL हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, सो ONL आपके ट्रायंगल हो गया, तो आपका LN इक्वल्स टू OA 8 मीटर हो गया एंड OL इक्वल्स टू ON 7 मीटर हो गया, जो कि हमने अभी ऊपर पूरा डिस्कस किया है, ठीक है। तो BL जो ऊपर वाले ट्रायंगल की वैल्यू थी वो हमने कैलकुलेट कर ली, 13 माइनस 7 इक्वल्स टू 6, ये ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर चुके हैं। सो इस ट्रायंगल BLN में हमने राइट एंगल ट्रायंगल से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की, BN स्क्वायर इक्वल्स टू LN स्क्वायर प्लस BL स्क्वायर। So 8 square plus 6 square it means 64 plus 36 that means 100. So BN equals to 10 मीटर यहाँ से आपका आ जाएगा। आप अपने एक पेपर पे डायग्राम को ड्रॉ कीजिए और जो मैंने अभी आपको ऊपर पूरा कंसेप्ट बताया है उसका सॉल्यूशंस यहाँ से आप देख सकते हैं इजीली, देन आपको पूरा क्लियर हो जाएगा गाइज। बहुत ही ईजी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ से आपके जो दोनों पोल की डिस्टेंस है वो कितनी आ जाती है हमारी 10 मीटर आ जाती है। सो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नाउ move towards question number 3. So guys, question number 3 is given that a vertical stick 1.8 meter long cast a shadow 45 centimeter long on the ground. At the same time, what is the length of the shadow of a pole 6 meter high? So question is given, एक vertical stick है, हमने मान लिया AN है 1.8 meter long, ठीक है। cast a shadow 45 centimeter। अब आप देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में आपको यूनिट मीटर में दी है दोनों एंड इस यहाँ पर सेंटीमीटर में है। सो सबसे पहले इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, सो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर। सेम 45 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा 45/100, इट मीन्स 0.45 मीटर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। सो दैट मीन्स शेडो कितनी हो गई 0.45 मीटर हो गई इसके। एट द सेम टाइम हमने एक पोल खड़ा किया 6 मीटर हाइट का, उसकी शेडो पूछी है, दैट मीन्स OW की वैल्यू। ध्यान रखना शेडो ये नहीं है BW, आपकी शेडो क्या है OW। शेडो हमेशा कहाँ बनती है ग्राउंड पर बनती है। ये तो आपका लैडर हो गया, कभी आपको लैडर का क्वेश्चन आगे भी दिया हुआ है क्वेश्चन, तो CD जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो वो लैडर के केस में यूज होता है। ये आपका शेडो OW है, ठीक है। ये कंसेप्ट भी आपको अच्छे से आना चाहिए ना। OW की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज आप देखते हैं दोनों ट्रायंगल AWN एंड OBW, ठीक है। ये एंगल आपस में इक्वल होगा 90 डिग्री का, क्योंकि एंगल जो पोल है वर्टिकल स्टिक है वो आपकी सीधी खड़ी है, ठीक है। ये एंगल दोनों में कॉमन हो गया, ठीक है। सो ऑब्वियसली जब ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल दोनों में कॉमन है तो ये एंगल भी इक्वल होंगे। सो एंगल वाली प्रॉपर्टी इक्वल हो गई, दैट मीन्स ये आपके दोनों ट्रायंगल क्या हो गए सिमिलर हो गए, ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है, इट मीन्स जो आपका रेशो है, किसका रेशो, जो स्टिक और जो पोल की हाइट का रेशो है वो किसके इक्वल है, उनकी शेडो के रेशो के इक्वल है, ठीक है। तो आइए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। जो अभी मैंने आपको माना था कि AN आपकी वर्टिकल स्टिक है, AW उसकी शेडो है। सेम OB हमने पोल माना, OW उसकी शेडो मानी। AW आपको 0.45 शेडो आपने मीटर में कन्वर्ट किया था, ये दी थी। AN आपको 1.8 मीटर ऑलरेडी गिवन है। पोल की हाइट आपको 6 मीटर गिवन है। क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो आपका ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना है यहाँ से कि रेशियो ऑफ एक्चुअल लेंथ किसके इक्वल हो जाएगा, रेशियो ऑफ देयर शेडोज के इक्वल हो जाएगा। तो जो एक्चुअल लेंथ है OB/ON, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, उनकी शेडो के रेशियो के। दैट मीन्स OB की जो शेडो थी वो कौन सी है, OW है, AN की शेडो AW है। तो उसी सीक्वेंस में लिखना है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ही लिखनी है। तो 6/1.8 इक्वल्स टू OW/0.45। तो यहाँ से हमने OW की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है। तो इस तरीके से 6 3 18, ठीक है, एंड 3 1 3 एंड 3 5 15, एक पॉइंट हटेगा तो 1.5 मीटर आपकी वैल्यू आ गई OW की। सो इस तरीके से ऑप्शन C इज योर राइट आंसर। क्लियर, समझ आ गया अच्छे से। नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। ए वर्टिकल पोल 6 मीटर लॉन्ग
कास्ट ए शेडो ऑफ लेंथ 3.6 मीटर ऑन द ग्राउंड। एक वर्टिकल पोल है AN 6 मीटर का, जो शेडो कितनी है, शेडो की लेंथ कितनी देता है, 3.6 मीटर देता है ऑन द ग्राउंड। व्हाट इज द हाइट ऑफ ए टावर, हाइट पूछिए टावर की। एक टावर हमने देखा यहाँ पे खड़ा हुआ है OB, जिसकी हाइट हमें बतानी है, लेट्स सपोज H है, देन विच कास्ट ए शेडो ऑफ लेंथ 18 मीटर एट द सेम टाइम। तो वो कहता है कि उसकी जो शेडो है, दैट मीन्स जो OW है, आप देख रहे हैं ना OW, ये कितनी है, 18 मीटर है। तो यहाँ पर आपको हाइट पूछी है, शेडो दे दी है। इससे पहले क्वेश्चन में आपसे को क्या गिवन थी, हाइट गिवन थी और शेडो पूछी थी। तो वही सेम फॉर्मूला, रेशियो ऑफ एक्चुअल लेंथ इक्वल्स टू रेशियो ऑफ शेडो, हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। ये सभी जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया है कि हमने पोल माना, ये शेडो हो गई, ये टावर माना, इसकी शेडो हो गई, इनकी वैल्यूज हो गई, ठीक है। तो रेशियो ऑफ एक्चुअल लेंथ इक्वल्स टू रेशियो ऑफ देयर शेडोज। सो OB आपका क्या है, पोल है आपका, जो टावर है, ठीक है, उसकी शेडो कौन सी है, OW है। सेम आपका जो वर्टिकल पोल है AN, उसकी शेडो AW है। तो हम इन्हीं रेशियो में लिखेंगे। तो H/6 इक्वल्स टू 18/36। सो 18 टू 36 हो गया, ठीक है। नाउ 6 ऊपर चला जाएगा तो पॉइंट ऊपर लग जाएगा, नाउ 2 3 6, तो आपका 30 मीटर आ जाएगा। सो हाइट ऑफ टावर आपकी कितनी आ गई, 30 मीटर आ गई, ठीक है। क्लियर है ना गाइस, समझ आ रहा है, हाइट ऑफ टावर 30 मीटर, इट मीन्स ऑप्शन D इज योर राइट आंसर। मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन दैट द शेडो ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग स्टिक इज 2 मीटर लॉन्ग। एक शेडो है 5 मीटर लॉन्ग स्टिक AN है, उसकी शेडो कितनी है, 2 मीटर है। एट द सेम टाइम लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए 12.5 मीटर हाइट ट्री इज। तो आपसे अगेन क्या पूछा है, देखो घुमा दिया, थोड़ा सा लैंग्वेज में डिफरेंस कर दिया कि 12.5 मीटर एक हाइट ट्री है, उसकी लेंथ ऑफ द शेडो पूछी है। तो लेंथ ऑफ द शेडो यानी कि OW पूछी है, ठीक है। सेम वही फॉर्मूला, आपके दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे। एंड रेशियो ऑफ एक्चुअल लेंथ इक्वल्स टू रेशियो ऑफ देयर शेडोज, ठीक है। सो इट मीन्स 5 अपॉन या तो 12.5/5 इक्वल्स टू OW/2 कर दीजिए, या फिर 5/12.5 इक्वल्स टू 2/OW, ठीक है। सेम सीक्वेंस में करना है। सो 12.5 इक्वल्स टू OW/2। तो यहाँ से गाइज हमने 2 उधर मल्टीप्लाई में चला गया। नाउ सॉल्व करेंगे जब आप, ठीक है। तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे 5 2 10 पॉइंट, आप 5 5 25, ठीक है। तो 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। क्योंकि पॉइंट लगा है, वैसे 25 2 50 होता है, लेकिन पॉइंट है तो 5.0 आ गया। दैट मीन्स लेंथ ऑफ द शेडो कितनी हो गई, 5 मीटर हो गई। Now, move towards question number 6. A ladder 25 meter long just reached the top of a building 24 meter high from the ground. What is the distance of the foot of the ladder from the building? अभी मैंने आपको बताया था ladder क्या होता है, ये होता है आपका ladder, सीढ़ी ऐसी खड़ी होती है। तो एक ladder है 25 मीटर लॉन्ग, रीच द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, ये 25 मीटर लॉन्ग लैडर है, टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ये ग्राउंड पॉइंट है O, ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग के यहाँ तक पहुँचता है, B तक पहुँच जाता है। ये जो आपका बिल्डिंग है 24 मीटर हाई आपको दी है, इसके टॉप पर ये पहुँच जाता है, दैट मीन्स B पर ये पहुँच जाता है, ठीक है। What is the distance of the foot from the ladder from the building? That means ladder से जो बिल्डिंग के जो टॉप फुट है, इसकी डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, इट मीन्स OW कैलकुलेट करनी है। सो ऑब्वियसली कितने डिग्री के एंगल पे खड़ा होगा बिल्डिंग आपका, 90 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। आपका पाइथागोरस थ्योरम क्या कहलाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू OB स्क्वायर प्लस OW स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर माइनस ये राइट साइड चला जाएगा, 24 स्क्वायर इक्वल्स टू OW स्क्वायर, यहाँ से आपका आ जाएगा। सो OW स्क्वायर इक्वल्स टू 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, ठीक है। जब आप इनको सॉल्व करेंगे फॉर्मूले से सॉल्व कर लीजिए, अदरवाइज डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे। 25 का आपका कितना होता है 625, एंड 24 का भी स्क्वायर आप लोग कर लेंगे, ठीक है। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा आपका 49 आ जाएगा। तो इस तरीके से 49 किसका स्क्वायर रूट होता है, 7 का। सो आपकी जो डिस्टेंस हो गई बिल्डिंग और लैडर के फुट के बीच में, वो कितनी हो जाएगी, 7 मीटर हो जाएगी, राइट। क्लियर है आपको। तो डिस्टेंस ऑफ द फुट फ्रॉम द लैडर ऑफ द बिल्डिंग इज 7 मीटर, ऑप्शन इज द राइट आंसर। Guys, question number 7 is given that in the given figure O is a point inside a triangle MNP. एक ट्रायंगल है MNP, ये देख सकते हैं आप। O का क्या है, एक मिड पॉइंट है, ठीक है। सॉरी, एक पॉइंट है, मिड पॉइंट नहीं, O एक पॉइंट है इनसाइड ए ट्रायंगल MNP। गिवन है आपको ये ट्रायंगल, ऑलरेडी बोला हुआ है इन द गिवन फिगर, ठीक है। सच दैट ट्रायंगल MOP, तो यहाँ से एक आपका ट्रायंगल बन जाता है ट्रायंगल MOP। OM इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर, ये OM आपको 16 सेंटीमीटर दिए है, OP आपको
12 सेंटीमीटर दी है, राइट। इफ mn इक्वल्स टू 21, ये जो ट्रायंगल MNP था आपका, इसमें mn आपको कितना दिया है, 21 दिया है, एंड एंगल NMP, एंगल NMP, ये जो आपका एंगल है ये कितना बोला है गाइज आपको, 90 डिग्री का बोला है, ठीक है। सो NP, ये जो NP है इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सो गाइज ऑलरेडी आपको एंगल MOP ये कितने डिग्री का दिया हुआ है, ये एंगल एक आपको 90 डिग्री का दिया है, ये एंगल आपको 90 डिग्री का दिया है, ये साइड्स दे दी आपको, ठीक है। सो सबसे पहले आप एक चीज देखिए, बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए, आपको NP कैलकुलेट करनी है। उसके लिए ये आपको ये जो दोनों साइड ही मालूम नहीं है, एक ही साइड मालूम है इस ट्रायंगल MNP में कैलकुलेट करने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट दिस वैल्यू, यानी कि वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ MP। सो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ MP by this triangle MOP. This is 90 degree, this is 12, this is 16. So we can apply Pythagoras theorem in triangle MOP. This is hypotenuse because 90 डिग्री के एंगल के सामने की साइड हाइपोटेन्यूज कहलाती है, तो MP स्क्वायर इक्वल्स टू MO स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। यहाँ से गाइस हम कैलकुलेट करेंगे। सो आइए देखते हैं हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन से। MP स्क्वायर इक्वल्स टू MO स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, तो 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 16 256 होता है, एंड 12 144 होता है, दोनों का सम करेंगे तो 400 हो जाएगा, एंड MP स्क्वायर इक्वल्स टू 400, तो MP इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 400, इट मीन्स 20 सेंटीमीटर। सो ये जो MP है ना आपकी, इसकी वैल्यू भाई आपकी 20 सेंटीमीटर आ गई। नाउ दिस इज एंगल 90 डिग्री, सो इसके सामने की साइड क्या हो गई, हाइपोटेन्यूज, ये क्या हो गया आपका, एक बेस हो जाएगा, एक परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर इक्वल्स टू किसकी होगा, NP स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। सो हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारी NP की वैल्यू आ जाएगी, तो 21 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, इट मीन्स 441 प्लस 400, दैट मीन्स आपकी जो NP की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 29 आ जाएगी। स्क्वायर रूट जब हम कैलकुलेट करेंगे गाइज, NP स्क्वायर किसकी आ जाएगा सम करके, 841 के, और 841 किसका स्क्वायर रूट होता है आपका, 29 का। सो NP इक्वल्स टू ये जो NP है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 29 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8, द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए ट्रायंगल। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन गाइस सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग यहाँ पर, और इसकी मैंने आपको दो मेथड भी बताए हुए हैं, दोनों ही मेथड इंपॉर्टेंट है एंड एग्जाम के पर्पज से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 25 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल जिसका हाइपोटेन्यूज 25 सेंटीमीटर ऑलरेडी आपको दे दिया है। एक ट्रायंगल आप बनाएंगे, तो गाइस चलिए हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं एक ट्रायंगल है आपका, ठीक है, दिस इज ए ट्रायंगल बट वी हैव टू गिवन राइट एंगल ट्रायंगल। सो हम समथिंग इस टाइप का एक ट्रायंगल बना लेते हैं जिसमें आपका ये 90 डिग्री की साइड एंड ये आपकी साइड्स हो गई, ठीक है। सो दिस इज 90 डिग्री एंगल, ये हमने मान लिया 90 डिग्री का एंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेन्यूज ये होगी, दैट मीन्स ये आपको कितनी दे दी, आपको दे दी हमें 25 सेंटीमीटर, ठीक है। द अदर टू साइड्स आर सच दैट वन इज 5 मीटर लॉन्गर देन 5 सेंटीमीटर, ठीक है, वन इज 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन अदर साइड्स, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे गाइज हमें क्या दे दिया, ये 5 सेंटीमीटर है गाइज लॉन्गर देन अदर, ठीक है। तो जो दूसरी साइड्स है वो क्या है, 5 सेंटीमीटर लॉन्गर है, ठीक है। एक साइड अगर हमारी ये साइड लेट सपोज x है, ठीक है, तो ये कितनी होगी आपकी x प्लस 5 होगी, ठीक है। आपको एक गिवन है कि एक साइड जो है वो 5 मीटर ज़्यादा है इस वाले साइड से। अब सॉल्व करते हैं दो मेथड से। अब हम देखते हैं लेंथ मालूम करनी है, यानी कि x प्लस 5 और x इनकी वैल्यू मालूम करनी है। अब गाइस 10 और 15 हो सकती है, वो 15 और 20 हो सकती है, 12 और 17 हो सकती है, 13 और 18 हो सकती है, वो साइड्स ये सब हो सकती हैं, ये आपको गिवन है। अब आप फाइंड आउट करेंगे दो मेथड, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला, दोनों मेथड बताऊंगी मैं आपको। एक तो सीधा सीधा फॉर्मूला आप लोग लगा सकते हैं कि इसका स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, उससे भी फाइंड आउट करेंगे, लास्ट में करेंगे, ठीक है। वो लॉन्ग मेथड है, अदरवाइज शॉर्टकट ट्रिक है, बिकॉज MCQ बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है ना आपका एग्जाम, तो इसीलिए मैं गाइज आपको ये मेथड बता रही हूँ। MCQ बेस्ड क्योंकि पेपर होगा, सो हमें शॉर्टकट ट्रिक देखनी है, हमें लॉन्ग मेथड नहीं देखना, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर हम x को 10 रखें और इसको 15 रखें, तो 10 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर प्लस करके देखो कि हमारा 25 का स्क्वायर क्या होता है,
25 है 25, 2 3 6, दैट मीन्स 25 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है 625 के, ठीक है। तो हमें ऐसी वैल्यू देखनी है कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करने पर 625 आता है कि नहीं आता। तो 10 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर कीजिए, तो 10 का स्क्वायर 100, 15 का स्क्वायर 225, दैट मीन्स 325 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 625। तो ये तो आपका नहीं होगा, ये साइड तो नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 15 का स्क्वायर करते हैं 225 एंड 400 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर करते हैं 400, तो 625 दैट इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, दैट मीन्स 625। सो दिस इज पॉसिबल। सो गाइज यहीं से ही आप आंसर लगा देंगे, राइट, कि ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, ठीक है। सो चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसके। यहाँ से हमारा ये क्लियर हो गया कि यार ये सही है कि ये साइड्स आ सकती है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल 625 के इक्वल आ गया। बाकी भी अगर आप चेक करना चाहें, वैसे तो यही बेसिकली एक ही आंसर होगा, बाकी आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। 12 का स्क्वायर 144 प्लस 289 433, दैट इज नॉट इक्वल टू 625। Again 13 square 169 plus 18 square 324, that is equals to 493, and again this is not equals to 625, so these are not possible. It means option B is your right answer. This is your shortcut trick. अगर आपको MCQ क्वेश्चंस पेपर में सॉल्व करने हैं, सो उसके लिए ये है आपका शॉर्टकट ट्रिक का मेथड। अब आप लॉन्ग मेथड से भी जानना चाहते हैं तो आइए लॉन्ग मेथड से भी देख लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको डायग्राम से ही बताया है क्लियरली पूरा कंसेप्ट, तो यहाँ से आप देख लीजिएगा। हमने ये हाइपोटेन्यूज 25 एक साइड x मानी, एक साइड x प्लस 5 मानी, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625, एक्स स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 600 किसके इक्वल हो गया 0 के। 600 कैसे आया, 25 किस में चला जाएगा, माइनस होगा 625 में से, तो 600 आ जाएगा, राइट। 600 को हम लेफ्ट साइड ले आए तो इसलिए ये वैल्यू आपकी माइनस में आ गई, प्लस से माइनस में आ गई। अब हमने क्या किया, इसको छोटा कर लिया। ब्रेक हो सकता है, हम फैक्टर बनाने से अच्छा छोटा करके देख ले सकते हैं। 2 कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 300, और अपोन में 0 के पोन में जाएगा तो 0 में ही कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ गाइस 300 की ऐसे फैक्टर कीजिए कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 10 आए, तो हमें क्या करना है, सॉरी 5 आए। 300 के ऐसे फैक्टर की ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आए 5 आए, तो हमें अगेन यहाँ पर फैक्टर मिल गए 20 और 15 के फैक्टर। 15 टू 30 होता है, तो 15 की 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आएगा, एंड 20 और 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। तो 20 और 15 हमारे फैक्टर हो गए, एल कॉमन लिया तो x प्लस 20 और x माइनस 15, दीज आर 2 फैक्टर्स। सो x इक्वल्स टू 15 और माइनस 20, ऑब्वियसली साइड नेगेटिव में तो होगी नहीं, तो माइनस 20 तो नहीं होगी x की वैल्यू, x इक्वल्स टू 15 ही होगी। सो अगर आपकी ये x की वैल्यू 15 आ गई तो x प्लस 5 कितना हो जाएगा, 15 प्लस 5 इट मीन्स 20। सो दीज टू साइड्स आर 15 एंड 20 सेंटीमीटर। सो ये है आपका मेन मेथड जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं, बट बिकॉज आपका एग्जाम MCQ बेस्ड आ रहा है तो दैट इज शॉर्टकट ट्रिक, ठीक है। आई होप आपको अच्छे समझ आ रहा होगा गाइस। समझ आ रहा है, वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से कीजिए एंड कमेंट कीजिए ये समझ आ रहा है, ठीक है, बिकॉज दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9, द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग ईच साइड 12 सेंटीमीटर इज, ठीक है। ईच साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सभी साइड्स कितने सेंटीमीटर की है 12 सेंटीमीटर है। हाइट पूछी है, यानी कि आपसे ये जो CD है इसकी वैल्यू पूछी है। सो आइए कैलकुलेट करते हैं। ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, और आपको मालूम है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, AD आपकी क्या हो गई, हाइट हो गई, ठीक है। AD मान लीजिए या फिर आप CD आपकी यहाँ पर हाइट हो गई, ठीक है। ये आप मिस्टेक लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। नाउ हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज सेम एज इट्स मीडियन। जो हाइट होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की वो क्या होती है, वो सेम होती है जितनी आपकी मीडियन होती है, क्योंकि मीडियन और इक्विलेटरल ट्रायंगल में हाइट किसकी, मीडियन की, और हाइट वो क्या होती है हमेशा इक्वल ही होती है, सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए पॉसिबल है। सो यहाँ से ये क्या करेगा, इक्वल 2 पार्ट्स में बाइसेक्ट कर देगा, तो AD किसके इक्वल आ गया आपका 6 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो ये कंसेप्ट भी अच्छे से ध्यान रखना, इक्विलेटरल ट्रायंगल में हाइट और मीडियन दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, एंड ये दोनों साइड्स इससे किस में होती है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं। ये एंगल 90 डिग्री का बनाते हैं और इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट हो जाती हैं। सो AD किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से 6 मीटर के इक्वल हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, 12 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर इक्वल्स टू CD स्क्वायर, दैट मीन्स 144 माइनस 36 इक्वल्स टू 108, फैक्टर करेंगे तो 6√3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हाइट की वैल्यू कितनी आ गई गाइस आपकी, 6√3 सेंटीमीटर आ गई। क्लियर है।
बहुत ही इजी कंसेप्ट है, एक बार फिर से ऊपर आप देख सकते हैं। सीधा सीधा आपको ये देखना है कि आपने एडी कैसे कैलकुलेट की। एडी क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो मीडियन और हाइट वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो मीडियन होता है वो जो सामने वाली साइड है उसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और 90 डिग्री का एंगल बनाता है यहाँ पे, ठीक है। तो इक्वल आगे भी ये पॉइंट बहुत ज्यादा यूज होगा, ध्यान रखना। ये जो मीडियन होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ये दोनों साइड्स को इक्वली बाइसेक्ट कर देता है और 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हमने इसलिए पाइथागोरस थ्योरम यहाँ से अप्लाई कर ली और इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ओके, सो नाउ मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल with AB equals to AC equals to 13 centimeter। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AB equals to AC equals to 13 centimeter। लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम A on BC is 5 centimeter। ये आपको लेंथ कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर दी है। तो BC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता तो आप 13 का हाफ कर देते, ठीक है। बट यहाँ पे क्या दिया है, आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है, राइट। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की वैसे आपने प्रॉपर्टी आपने अच्छे से स्टडी भी की है, बुक में थ्योरम भी है। सो आइए सॉल्व करते हैं, कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, AD इज ए एल्टीट्यूड और हाइट ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल इज सेम एज इट्स मीडियन। तो हाइट और जो आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो मीडियन होता है वो हाइट के इक्वल ही होता है, ठीक है। सो BD किसके इक्वल हो जाएगा, DC के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से आपका गाइस ये क्या आ गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अगेन आइसोसेलेस ट्रायंगल में मीडियन और राइट एक होता है और मीडियन 90 डिग्री का एंगल बनाता है। सो ये BD इक्वल्स टू यहाँ से किसके इक्वल हो गया, DC के। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर ली, ठीक है। 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस 25 इक्वल्स टू 144। तो 144 किसका स्क्वायर रूट होता है, 12 का। तो BD इक्वल्स टू 12। BC डबल के इक्वल हो जाएगा तो 24 हो जाएगा, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो गाइज दिस इज द आंसर। Now move towards question number 11. In a triangle ABC, it is given that AB equals to 6 centimeter, AC equals to 8 centimeter. AD is the bisector of angle A. Bisect कर रही है एंगल A को। Then BD ratio DC find out करना है आपको, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब आपने बाइसेक्टर की थ्योरम अच्छे से स्टडी की होगी। सिंस AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, सो बाय द बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम AB, आपकी जो AB है, AB अपॉन AC किसके इक्वल होता है, BD अपॉन DC के। ये बाइसेक्टर की थ्योरम कहती है, एंगल बाइसेक्टर की थ्योरम कहती है। जो ये साइड्स हैं आइसोसेलेस की, जो इक्वल साइड्स हैं, ये सॉरी जो ट्रायंगल की जो साइड्स हैं AB और AC किसके इक्वल होता है, BD अपॉन DC के इक्वल होता है। सो 6 अपॉन 8 इक्वल्स टू BD अपॉन DC। तो यहाँ से आपका रेशो कितना आ गया, 2 3 6 2 4 8, दैट मीन्स 3 अपॉन 4 आ गया। सो BD रेशो DC किसके इक्वल आ गया, 3:4 आ गया, ठीक है। मोस्टली एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आपकी आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए अप्लाई होती है, ये आप अच्छे जानते हैं। इफ क्वेश्चन इज गिवन दैट देन यू कैन से या राइट, बट एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आपको क्लियरली बोला है तो ये थ्योरम भी यहाँ पे अप्लाई होगी। So guys, question number 12 is given that in a triangle ABC, it is given that AD is the internal bisector of angle A. A एंगल है, ट्रायंगल ABC है, ये AD है, इसका इंटरनल बाइसेक्टर है। BD equals to 4 centimeter, DC equals to 5 centimeter, AB equals to 6 centimeter and AC फाइंड आउट करनी है। So guys, हमने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अच्छे से स्टडी की है। AB अपॉन AC जब भी ऐसे आपका बाइसेक्ट करता है एंगल साइड्स को, तो AB अपॉन AC किसके इक्वल होता है, BD अपॉन DC के। ये हमने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में स्टडी की है। सो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाई करेंगे, AB अपॉन AC इक्वल्स टू BD अपॉन DC। सो 6 अपॉन x इक्वल्स टू 4 अपॉन 5, दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई, 7.5 सेंटीमीटर आ गई, एंड दिस इज द आंसर। सो इट मीन्स ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। जल्दी से एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाई कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। Question number 13 is given that in a triangle ABC, it is given that AD is the internal bisector of angle A. ठीक है, सेम आपको एक फिगर गिवन है, AD इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A का। AB 10 सेंटीमीटर, AC 14 सेंटीमीटर, BC आपको टोटल 6 सेंटीमीटर दे रही है, ठीक है। CD फाइंड आउट करनी है। सो लेट्स सपोज CD इक्वल्स टू x, देन BD विल बी टोटल 6 माइनस x, BD रह जाएगी 6 माइनस x, राइट। सो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाई कीजिए, AB अपॉन AC इक्वल्स टू BD अपॉन DC, ठीक है। तो 10 अपॉन 14 इक्वल्स टू 6 माइनस x अपॉन x।
तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 10x इक्वल्स टू 14 6 84 माइनस 14x, सो 14x को लेफ्ट साइड ले आएंगे, 10 प्लस 14 24, x इक्वल्स टू 84। सो x से जब 24 से जब 84 को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा x इक्वल्स टू 3.5। इट मीन्स जो ये CD है ना आपकी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगी। ओके, so this is the question number 13. Now move towards question number 14. Question number 14 is given that in a triangle the perpendicular from the vertex to the base bisect the base, the triangle is called. ठीक है, आपने थ्योरम अच्छे से स्टडी की होगी। इन ए ट्रायंगल परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स टू द बेस, जो परपेंडिकुलर होती है वर्टेक्स से किस पर, बेस पर, और बेस को बाइसेक्ट भी करती है, तो वो ट्रायंगल आपको कैसे कहलाता है, राइट एंगल, नो, आइसोसेलेस, यस, स्केलेन, नो, ऑब्टयूज एंगल, नो, तो वो एंगल आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है। ये थ्योरम हमने अच्छे से स्टडी की है कि वो ट्रायंगल क्या कहलाता है, आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है, जिसमें परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स टू द बेस बाइसेक्ट द बेस, बाइसेक्ट करता है बेस को इक्वल पार्ट्स में, सो वो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 15, इन एन ट्रायंगल equilateral triangle ABC, if AD perpendicular to BC, then which of the following is true, 2AB square, ये टर्म दी है। सो गाइस यहाँ पर हमें देखा एंगल A क्या हो गया, परपेंडिकुलर है, एंगल A से परपेंडिकुलर है आपका AD परपेंडिकुलर BC। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स टू बेस, आल्सो बाइसेक्ट द बेस, तो ये क्या करता है, बेस को बाइसेक्ट करता है। अगर आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसमें जो परपेंडिकुलर होता है हमारी लाइन, ठीक है, जिसे मीडियन भी बोलते हैं, तो वो क्या करता है, इन लाइन को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, दो इक्वल पार्ट्स हैं BD और DC में। सेम AB अपॉन क्या करेंगे गाइज, AB अपॉन AC इक्वल्स टू BD अपॉन DC से भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप जानते हैं परपेंडिकुलर है ये तो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें प्रूफ करना है, हमें यहाँ पे साइड मालूम नहीं करनी है। ठीक है, साइड मालूम करने की तो हम AB अपॉन AC इक्वल्स टू BD अपॉन DC कैलकुलेट करते थे, और हमें मालूम है कि लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है इक्विलेटरल ट्रायंगल की बेस पर। ठीक है, और इक्वली बाइसेक्ट करती है। ठीक है, तो BD इक्वल टू DC हो गया, ये तो आपको मालूम है, लेकिन हमें यहाँ पे साइड्स मालूम आपको नहीं करनी, आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है। सो ये ट्रायंगल अप्लाई कर लेते हैं, AB स्क्वायर इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर। ठीक है, तो AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर लिया। सो AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, यहाँ से हम लिख सकते हैं, और BD को क्या लिख सकते हैं, BC का हाफ है, पूरी जो BC है इसका हाफ है, बाइसेक्ट कर रहा है ना ये। ठीक है, तो इट मीन्स हम हाफ BC लिख सकते हैं BD को, तो जो हम स्क्वायर करेंगे यहाँ से, तो AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, इट मीन्स 1/4 AB स्क्वायर। ठीक है, हमने BC को AB के इक्वल क्यों रख लिया यहाँ से, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लिखिए, उसके बाद BD हमें मालूम है हाफ ऑफ BC के इक्वल होता है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सभी साइड्स इक्वल है, AB इक्वल्स टू BC के है, इसलिए हमने BC को क्या रख दिया, AB रख दिया, जिससे हम AB से इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकें। तो 1/4 AB स्क्वायर हो गया, लेफ्ट साइड लिया है, एलसीएम ले लिया, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 3/4 AB स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 राइट साइड चला जाएगा, इट मीन्स 3AB स्क्वायर इक्वल्स टू 4AD स्क्वायर आपका यहाँ से आ जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ से आपका जो रिलेशन होगा वो क्या आ जाएगा, 3AB स्क्वायर इक्वल्स टू 4AD स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो आपका AB और AD में रिलेशन क्योंकि दिया था, इसीलिए हमने इस ट्रायंगल को यूज़ किया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अब सोचेंगे हमने ये ट्रायंगल क्यों नहीं लिया, बिकॉज हमारा जो रिलेशन है AB और AD के बीच में दिया है। इफ़ अगर आपको AC और AD के बीच में रिलेशन होता तो आप ये ट्रायंगल यूज़ कर लेते। ठीक है, तो आपको ये दोनों साइड दी हैं, तो इसलिए हमने इनको यूज़ किया है। राइट, एनी डाउट गाइज, नो ना? सो अगर आपको समझ आ रहा है वीडियो जल्दी से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर अभी तक नहीं किया ये समझ आ रहा है फ्रेंड्स को जल्दी से शेयर कर दीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 इज गिवन दैट इन ए रोम्बस ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, एक रोम्बस है जिसकी साइड कैसी है 10 सेंटीमीटर है, वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 12 सेंटीमीटर। एक डायगोनल हमने मान लिया हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर, तो सेकेंड डायगोनल CA की वैल्यू आपसे पूछी है। राइट, आपको मालूम है जो रोम्बस होते हैं वो इक्वली बाइसेक्ट होते हैं सबसे पहले, और दूसरी बात 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं जब हम बाइसेक्ट करते हैं, तो ये एंगल 90 डिग्री के होते हैं। पूरा एंगल 12 सेंटीमीटर, तो आधा कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर का हो गया। ठीक है, एक साइड आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये एंगल 90 डिग्री का, ठीक है, ये एंगल आपका 90 डिग्री का, ये साइड आपकी 12 सेंटीमीटर, ये साइड आपकी 10 सेंटीमीटर, ये फाइंड आउट करनी है। तो आप अपना फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे,
tan स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे गाइज हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, tan स्क्वायर इक्वल्स टू 6 स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, क्योंकि 12 स्क्वायर नहीं लिखना है आपको, 6 लिखना है, क्योंकि 12 का आधा कितना है 6 है। इक्वली बाइसेक्ट करते हैं पूरा डायगोनल, BD आपका ये पूरा डायगोनल 12 है, इक्वली बाइसेक्ट करती है रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं 90 डिग्री के एंगल पे, तो ये कितना रह जाएगा 6 रह जाएगा। तो tan स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर दैट मीन्स 100 माइनस 36 इट मीन्स 64। सो OA यहाँ से कितनी आ गई गाइज आपकी 8 सेंटीमीटर आ गई। तो ये आप कह सकते हैं कि आपका जो ये आपका OC या OA, ठीक है, ये कह सकते हैं ये कितना आ गया, एक आपका 8 आ गया, तो टोटल कितना हो जाएगा 8 8 16, तो टोटल AC आपको कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये आपको 10 गिवन थी, ये आपकी 6 थी, तो हमने इसे फाइंड आउट कर लिया। OC आपका अगर 8 है तो ये पूरा AC कितना हो जाएगा 8 + 8 इट मीन्स 16 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ओके, समझ आ रहा है ना। नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 17. The length of the diagonal of a rhombus are 24 सेंटीमीटर। डायगोनल 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर का एरिया। तो रोम्बस की साइड पूछिए, सो इजी, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री के एंगल पर, ये 24 है तो ये आधा कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 5, तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू DC का स्क्वायर। ठीक है, तो देख लीजिए 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इट मीन्स 169। तो आपका जो साइड्स हो जाएगी DC या AD, ये सभी रोम्बस की साइड्स हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो ये आपकी कितनी हो जाएगी 13 सेंटीमीटर आ जाएगी। ओके, क्लियर है ना गाइस यहाँ से आपको। तो ये आपकी रोम्बस की जो साइड है वो 13 सेंटीमीटर आ गई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देख सकते हैं आप अच्छे से, मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 18. If the diagonals of a quadrilateral divide each other proportionally, then it is a what will be? Parallelogram, trapezium, rectangle, square. ठीक है, सो गाइस प्रोपोर्शनली हमेशा जो डायगोनल्स होते हैं वो ट्रेपेजियम के डिवाइड करते हैं, ये तो डायरेक्टली आपको मालूम है। लेकिन बाकी जो आपका पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है, ये ट्रायंगल है, ये जब आपको इन्फॉर्मेशन दी होगी उसी से ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं, उसी से ही कैलकुलेट करके बता सकते हैं, डायरेक्टली नहीं। तो इट मीन्स अगर आपसे सेपरेट क्वेश्चन पूछा जाए और आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाए तो आप डायरेक्टली ट्रेपेजियम पे क्लिक करेंगे कि डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली। ये तो करते ही, इसमें तो करते ही करते हैं, एंड बाकी के जो ऑप्शंस है वो डिपेंड करते हैं, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी होगी उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके ही मालूम हो पाता है कि है या नहीं है। ठीक है, उसमें दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। इन द गिवन फिगर ABCD इज ए ट्रेपेजियम whose diagonals AC and BD intersect at O such that OA equals to 3x minus 1, OB equals to 2x plus 1, OC equals to 5x minus 3, OD equals to 6x minus 5. देन x की वैल्यू आपसे पूछी है। ठीक है, सो कैसे करेंगे हम सॉल्व गाइस। हमें अच्छे से मालूम है डायगोनल्स प्रोपोर्शनली क्या करते हैं, ईच अदर डिवाइड करते हैं। अभी हमने ऊपर वाले पॉइंट में पढ़ा है कि जो डायगोनल्स होते हैं ट्रेपेजियम के प्रोपोर्शनली ईच अदर डिवाइड करते हैं। दैट मीन्स OD अपॉन OB इक्वल होगा OC अपॉन OA के। ठीक है, जो ट्रेपेजियम के डायगोनल्स हैं वो ईच अदर एक दूसरे को प्रोपोर्शनली डिवाइड करते हैं। सो OD अपॉन OB इक्वल्स टू OA अपॉन OC के होता है। सो गाइस जो हमें वैल्यू दी है OD OB की, OC OA की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी, क्रॉस मल्टीप्लाई की, सॉल्व किया। जब हम 6x माइनस 5 की 6 माइनस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 5 आ जाएगा। 2x प्लस 1 प्लस और 5x माइनस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 आ जाएगा। इनको हम लेफ्ट साइड ले आएंगे तो 18 माइनस 10 8 आ जाएगा, माइनस 21 प्लस x क्योंकि लेफ्ट साइड में आएगा तो प्लस में हो जाएगा तो माइनस 20x प्लस 5 3 लेफ्ट साइड आके प्लस में हो जाएगा तो 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे गाइस, इनके फैक्टर करेंगे। 2 से हमने इक्वेशन को डिवाइड, 4 से हमने डिवाइड कर लिया, 4 2 8, 4 5 20, 4 2 8। अब हमने इनके फैक्टर किए तो x माइनस 2 और 2x माइनस 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 1/2 आ गई। हमें OD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। OD की वैल्यू 6x माइनस 5 में हमने जब पुट की 1/2 अगर हम पुट करते हैं तो वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, और साइड्स की वैल्यू कभी नेगेटिव तो नहीं हो सकती। दैट मीन्स 1/2 तो यहाँ से बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और 2 रखते हैं तो 6 2 12 माइनस 5, तो यहाँ से आपकी 7 पॉजिटिव वैल्यू आ गई। दैट मीन्स इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, सो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि जो x की वैल्यू है वो हमारी कितनी है, 2 है। हमसे किसी भी डायगोनल की वैल्यू नहीं पूछी, हमसे डायरेक्ट x की वैल्यू पूछी है। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, एंड इट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके,
Clear है concept? Now move towards question number 20. A line segments joining the midpoints of adjacent side of a quadrilateral form. ठीक है, लाइन सेगमेंट है, मिड पॉइंट एडजेसेंट साइड के जो मिड पॉइंट है उन्हें ज्वाइन कर रहा है क्वाड्रिलेटरल के, ये आपका क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, इनके जो मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट के थ्रू क्या कर रहा है, एडजेसेंट साइड के जो मिड पॉइंट है उनको लाइन सेगमेंट के थ्रू ज्वाइन कर रहा है, तो वो आपका क्या बनेगा। ठीक है, वो आपसे पूछा है, स्पेशली वो पैरेललोग्राम आपका बनता है। ठीक है, तो आप डायग्राम से भी देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपको लिखा हुआ भी है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल है, इनके जब मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो ये क्या बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा। जो अपोजिट साइड्स होंगी वो कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, सो यहाँ से ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये सभी हमने थ्योरम भी अच्छे से स्टडी की है। सो गाइस, नाउ क्वेश्चन नंबर 21, इफ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, एक एंगल है, ठीक है, ट्रायंगल एबीसी मान लिया, इसका एंगल ए है, ये ट्रायंगल ये क्या करता है, बाइसेक्ट करता है अपोजिट साइड को, देन ट्रायंगल इज ए। ठीक है, ट्रायंगल कैसा होगा, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, ये हमने थ्योरम में स्टडी की है, राइट। तो ये तो आपको अच्छे से सभी को मालूम होना चाहिए, ये थ्योरम इसने प्रूफ की है, प्रूफ कराई है आपसे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे क्योंकि पूछा था, ये ऐसा होता है, तो अगर 1 मार्क्स का होता है तो डायरेक्टली आप आइसोसेलेस ट्रायंगल पे क्लिक कर देंगे, अदरवाइज आपको थ्योरम ये आपकी प्रूफ, मतलब बेसिकली मैंने आपको इस वीडियो में समझाया भी था थ्योरम। ये एबीसी ट्रायंगल है, एडी बाइसेक्टर है एंगल ए का, सो एडी बाइसेक्ट करता है अपोजिट साइड दैट इज बीसी, इट मीन्स बीडी इक्वल्स टू डीसी। So AB upon AC एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, AB upon AC इक्वल्स टू BD upon DC। BD और DC आपस में इक्वल है, ऑलरेडी बोला है, तो यानी कि इसकी वैल्यू 1, सो AB इक्वल्स टू AC आ गया। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। ये छोटा सा प्रूफ है और बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन यूज होता है, आपने अभी तक के क्वेश्चन में देखा भी होगा कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये क्वेश्चन कितनी बार किस तरीके से घुमा के आपसे पूछा है। सो ऐसा ट्रायंगल क्या कहलाता है, आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है, राइट। नाउ ये थ्योरम गाइस अच्छे से रट लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुत इजी है एंड मोस्टली पूछा जाएगा, इससे एक क्वेश्चन गारंटी है। क्वेश्चन नंबर 22, इन ए ट्रायंगल ABC इट इज गिवन दैट AB अपॉन AC इक्वल्स टू BD अपॉन DC, एंगल B 70 डिग्री, एंगल C 50 डिग्री, सो एंगल BAD आपसे पूछा है। ठीक है, BAD की वैल्यू आपसे पूछी है। आपको मालूम है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है गाइस, 180 होता है। ये जो ये वाला एंगल BAD, BAC नहीं पूछा, ये पूरा एंगल तो BAC होता है, आपसे सिर्फ ये एंगल पूछा है, इट मीन्स BAD पूछा है। ठीक है, तो ये एंगल आपका 70 है, ये एंगल कितना है, 50 है, 70 प्लस 50 120। एंगल के तीनों जो ट्रायंगल होता है इसके तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। दैट मीन्स यहाँ से जो आपका ये पूरा एंगल BAC कितना आ जाएगा, 60 डिग्री का। अब ये बाइसेक्ट करता है, क्योंकि थ्योरम किसकी है, बाइसेक्ट की है, दैट मीन्स एंगल को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ये किसके लिए, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के लिए है ये वाला प्रूफ आपका। इट मीन्स एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल DAC, पूरा एंगल 60, तो आधा एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा। इट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको सॉल्यूशन में कम्प्लीटली बताया हुआ है, आप यहाँ से भी पूरा ये सॉल्यूशन देख सकते हैं। AB ये बाइसेक्ट के लिए यूज होता है, तो AD बाइसेक्ट एंगल BAC, ट्रायंगल की तीनों एंगल का सम 180, तो ये एंगल आपका कितना आ गया, 60, तो हाफ हाफ है, तो इट मीन्स 30 डिग्री के होंगे। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 23, इन ए ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC है, DE परपेंडिकुलर टू BC है, so that AD equals to 2.4 सेंटीमीटर, A equals to 3.2 सेंटीमीटर, EC equals to 4.8, देन AB आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो बहुत ही ध्यान से समझना, ये हमने एक थ्योरम में स्टडी की है। इफ इस टाइप से अगर आपका ट्रायंगल है दो, ADE और ABC, जिसमें आपकी दो लाइन क्या है, पैरेलल है, DE पैरेलल टू BC, ये आपको गिवन है। अगर ये लाइन आपकी पैरेलल है तो आपकी एक थ्योरम होती है कि जो आपकी AD अपॉन AE, जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं, AD अपॉन AE और AE अपॉन AC, ये क्या होती हैं आपस में, इनके रेशियो इक्वल होते हैं। ठीक है, सो AD अपॉन AB इक्वल AE अपॉन AC के होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होते हैं, बिकॉज ये जो आपके ट्रायंगल होते हैं ये सिमिलर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, एंड ये एंगल आपका कॉमन हो जाता है। ठीक है, तो ये एंगल आपके ट्रायंगल आपके सिमिलर हो जाते हैं। सो हमारी बेसिकली प्रोपोर्शनल थ्योरम जो हो जाती है, AD अपॉन AB इक्वल्स टू AE अपॉन AC। ठीक है, आप ये अप्लाई करेंगे। ठीक है, अदरवाइज गाइज आप यहाँ पर AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC भी
अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ठीक है, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड AD अपॉन AB इक्वल्स टू AE अपॉन EC भी अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC भी आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन AC लिखा है, उससे भी सेम आंसर आएगा। AD अपॉन AB इक्वल्स टू AE अपॉन AC भी लिख सकते हैं, क्योंकि AD क्या है आपकी 2.4 है, AB क्या हो जाता है आपका, AB तो हमें फाइंड आउट करना है, AE आपका 3.2 है, और AC क्या हो जाता है 3.2 प्लस 4.8, वो प्लस करके भी लिख सकते थे गाइज। तब भी आपकी जो वैल्यू आती, तब आपकी जो डायरेक्ट वैल्यू आती वो किसकी आती, AB की आती। ठीक है, अभी जो वैल्यू आई है वो किसकी आई है आपकी DB की, बिकॉज हमने प्रोपोर्शन क्या रखा है AD अपॉन DE इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ठीक है, सो यहाँ से हमने सॉल्व किया और DB की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। जो DB की वैल्यू आई वो AB इक्वल्स टू AD प्लस DB लास्ट में किया है हमने। अदरवाइज आप लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं AD अपॉन AB। ठीक है, AD की वैल्यू आपकी 2.4, AB हमें फाइंड आउट करना है, AE आपकी 3.8 3.2 और AC आपका 3.2 प्लस 4.8 प्लस करके यहाँ पे AC की वैल्यू पुट कर देंगे तो डायरेक्टली आपकी AB की वैल्यू आ जाएगी। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। आपकी AB की वैल्यू डायरेक्टली 6 सेंटीमीटर हमारी आ जाएगी। ओके, दोनों ही ऑप्शन है कि जैसे चाहे वैसे सॉल्व कर सकते हैं, बट ये थ्योरम आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए बिकॉज ये क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा यूज होती है। इसके लिए अगर आपको थ्योरम का पूरा कंसेप्ट समझना है तो चैनल पर आप देख सकते हैं सभी वीडियोस, तो वहाँ से वो आपको समझ आ जाएगा कंसेप्ट। इन अ ट्रायंगल ABC, DE is drawn parallel to BC, cutting AB and AC at DE and D and E point respectively. If AB equals to 7.2, AC equals to 6.4, AD equals to 4.5, देन AE आपको फाइंड आउट करनी है। सो बेसिकली प्रोपोर्शनल थ्योरम हम अप्लाई करेंगे, AE अपॉन AC इक्वल्स टू AD अपॉन AB। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। AE हमें फाइंड आउट करना है, AC की वैल्यू हमें 6.4 गिवन है, AD की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 4.5, AB की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 7.2। तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके 6.4 ऊपर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, सॉल्व करेंगे तो हमारी AE की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। एंड दिस इज द आंसर, इट मीन्स ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। सो इजी गाइज। नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 25. So question number 25 is given that in a triangle ABC, DE आपका क्या है पैरेलल है किसके BC के, AD 7x minus 4, AE 5x minus 2, DB 3x plus 4 and EC 3x आपको गिवन है। सो हमें x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, सो बेसिकली प्रोपोर्शनल थ्योरम तो चाहे तो आप AD अपॉन AB, AE अपॉन AC लिख लीजिए, लेकिन वो आपको ऐड करनी पड़ेंगी वैल्यूज। अदरवाइज AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC लिख लीजिए डायरेक्टली, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, और वैल्यू को पुट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई की, दोनों की वैल्यू पुट करके क्रॉस मल्टीप्लाई की। 7 3 21 इंटू एक्स स्क्वायर, 4 3 x 12x, 5 3 15x स्क्वायर। एंड यहाँ से हम सॉल्व करेंगे 15x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 8, दोनों को हम क्या कर ले गए एक साइड ले गए तो लेफ्ट साइड ले जाएंगे। 21 में से 15 माइनस होगा तो 6x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 14x 26, माइनस यहाँ पे प्लस है लेकिन लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 8 है लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब हमने क्या किया, इसको हमने 2 से पूरी टर्म को डिवाइड कर दिया तो 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 4 हो जाएगा। फैक्टर करेंगे तो x माइनस 4 इंटू 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू क्या आ गई 1/3 आ गई। ठीक है, बिकॉज हमें क्या फाइंड आउट करना था, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। सो किसी भी टर्म में रख दीजिए, 7x माइनस 4 में रख दीजिए, 5x माइनस 2 में रख दीजिए, अदरवाइज 3x किसी में भी रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हम लोग ने 7x माइनस 4 में वैल्यू पुट की, 1/3 अगर हम पुट करते हैं तो हमारा वैल्यू क्या आता है नेगेटिव आता है, और नेगेटिव हमारा आंसर नहीं हो सकता। इट मीन्स दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो हमें लेंथ नेगेटिव में नहीं हो सकती। ठीक है, तो हम लोगों ने सभी से अगर चेक करके देखा कि 1/3 से हमारी ये वाली साइड क्या आ रही है नेगेटिव आ रही है। ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं है अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करती हैं तो। और अगर हम x इक्वल्स टू 4 रखते हैं तो हमारी पॉजिटिव आती है सभी की वैल्यू, इट मीन्स x इक्वल्स टू 4 इज द राइट आंसर। ओके, अदरवाइज गाइज आप देख भी सकते हैं ऑप्शन में भी हमें x इक्वल्स टू 1/3 नहीं गिवन है, सो ऑब्वियसली वो तो होगा भी नहीं। और बाकी आप जो चारों साइड्स है इनमें वैल्यू पुट करके देखेंगे, अगर किसी की भी वैल्यू नेगेटिव आती है इट मीन्स वो वैल्यू नहीं होगी। आप जो सेकंड वैल्यू है उसको देखेंगे, वो आपसे वो उससे पॉजिटिव आ जाती है, दैट मीन्स दैट इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, अब आप देख रहे हैं ना ये वाली आपकी थ्योरम बहुत ज़्यादा यूज हो रही है। इससे पहले हमने बाइसेक्टर वाली थ्योरम यूज की थी। ठीक है, तो DE पैरेलल टू BC, AD अपॉन DB इक्वल्स टू 3/5,
ए ई अपॉन ई सी में ए सी की वैल्यू आपसे पूछी है, तो फर्स्टली ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी थ्योरम से हम लोग ई सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जब हमारे पास ई सी की वैल्यू आ जाएगी तो ए ई प्लस ई सी से हम ए ई हमें से पूछिए, नो प्रॉब्लम। ए सी नहीं पूछी, हमसे क्या पूछा है, ए ई पूछिए। ए सी हमें गिवन है, ए सी गाइज हमें गिवन है, और हमारे से किसकी वैल्यू पूछी है, ए ई की वैल्यू पूछी है। ए डी अपॉन डी बी सी अपॉन 5, ए ई अपॉन ई सी, तो ए सी आपकी कितनी है 5.6 है, ए ई आपको फाइंड आउट करनी है। तो लेट सपोज इसको x मान लो, ए ई हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तो ई सी क्या रह जाएगी 5.6 माइनस x रह जाएगी। इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ, बिकॉज हमें ए ई फाइंड आउट करना है, हमें पूरी वैल्यू दी है तो हमने इसे x मान लिया, तो ये बची हुई कितनी रह गई 5.6 माइनस x, ठीक है। सो चलिए सॉल्व करते हैं। ए डी अपॉन डी बी हमें रेशो गिवन है, कितना दिया है यहाँ पे 3/5, तो अपॉन में ए ई अपॉन 5.6 माइनस ए ई, हम इसे x ही मान सकते हैं, अदरवाइज ए के फॉर्म में सॉल्व कर लिया आपने, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ से जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व किया तो ए ई की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 2.1 सेंटीमीटर, एंड दिस इज द आंसर। सो इट मीन्स ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। समझ आ गया ना अच्छे से कैसे सॉल्व किया। यहाँ पर हमने 3 की 5.6 से मल्टीप्लाई करी 16.8, 3 ए ई माइनस को इधर 5 ए राइट साइड ले गए, प्लस में हो गया 8 ए इक्वल्स टू 16.8, 8 से जब हमने इसको डिवाइड किया 8 और 16 8 वन साइड, तो 2.1 सेंटीमीटर हमारा आ जाता है। ओके, नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 27। ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF आपको गिवन है, एंड पैरामीटर्स ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर 30 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। सो BC इफ BC इक्वल्स टू 9 देन EF आपसे पूछा है। ठीक है गाइस, आपको क्या दिया है, ABC और DEF ट्राइंगल दिए हैं, इनके पैरामीटर्स दिए हैं। ठीक है, एक जो ट्राइंगल ABC है इसकी एक साइड दी है, तो DEF की एक साइड की वैल्यू आपसे पूछी है। अब आप जानते हैं जो पैरामीटर्स हैं ये भी हमने स्टडी किया है, ट्राइंगल सिमिलर हो तो दोनों जो ट्राइंगल होते हैं उनके जो पैरामीटर्स होते हैं वो डायरेक्टली इक्वल होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड के। ठीक है, जैसे स्क्वायर अगर हम देखते हैं तो स्क्वायर अगर यहाँ से एरिया देता तो एरिया किसके इक्वल होता है, एरिया के इसके इक्वल होता है कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है, बट जो पैरामीटर होता है वो डायरेक्टली इक्वल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, सो पैरामीटर ऑफ ABC अपॉन पैरामीटर ऑफ DEF इक्वल्स टू BC अपॉन EF। ठीक है, आप इस तरीके से गाइस एक ट्राइंगल बना के देख सकते हैं। इसको हम रब कर देते हैं, 2 ट्राइंगल हम यहाँ से बना लेते हैं अपने। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर अपने 2 ट्राइंगल बना लेते हैं, एक ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल ये, राइट। सो यहाँ से अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं, दिस इज A, ठीक है, दिस इज B, दिस इज B एंड दिस इज, ठीक है। अब देखिए आपको क्या गिवन है, BC, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, EF, बिकॉज ABC तो DEF, इसी जिस अकॉर्डिंग आपको ये फॉर्मेट दिया होगा ट्राइंगल का, इसी अकॉर्डिंग आपको लिखना है ABC DEF। अगर आपको ABC और EFD दिया हो तो ऊपर EF और D ऐसे लिखना। ठीक है, तो ये भी बहुत जरूरी है देखना, आगे क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा यूज होगा, सो इसलिए मैं आपको बेसिकली बता रही हूँ BC अपॉन EF। तो BC हमें कितना गिवन है 9, तो पैरामीटर्स ABC का 13 एंड DF का 18 और 9 अपॉन EF, तो यहाँ से हमने सॉल्व किया तो EF की वैल्यू 5.4 सेंटीमीटर आ गई। इट मीन्स ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। क्लियर, नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 28। ABC सिमिलर टू DEF। ठीक है, सो अगेन अगर आप देखेंगे हमें यहाँ से ये ट्राइंगल ABC और DF दे दिए, AB 9.1 दे दिया, DE 6.5 दे दिया। ठीक है, पैरामीटर ऑफ DEF इज 25 सेंटीमीटर एंड पैरामीटर ऑफ ABC दे दिया। सेम पैरामीटर ऑफ ABC अपॉन पैरामीटर ऑफ DEF किसके इक्वल हो गया, AB, एंड AB की कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, DE। ठीक है, तो यहाँ से गाइज हम वैल्यू पुट करेंगे, तो पैरामीटर ऑफ ABC सॉल्व करेंगे, 25 में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इन्हें सॉल्व करेंगे तो ABC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35 सेंटीमीटर आ जाएगी। इट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर, डन, समझ आया। वीडियो लाइक नहीं की जल्दी से कीजिए, कमेंट कीजिए समझ आ रहा है, एंड ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा जिससे उनके लिए भी हेल्पफुल हो। राइट, नाउ गाइज क्वेश्चन नंबर 29। इन अ ट्राइंगल ABC इट इज गिवन दैट AB इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। ठीक है, BC इक्वल्स टू AB 9 सेंटीमीटर, B से 6 सेंटीमीटर, CA 7.5। इन DEF EF इक्वल्स टू 8,
एंड दिया है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो पैरामीटर ऑफ DEF कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पैरामीटर ऑफ DEF, जो ट्रायंगल DEF है उसकी सिर्फ एक साइड दी है, समझ रहे हो ना। इसकी तो आपको दो साइड, तीनों साइड दे दी, लेकिन इसके सिर्फ EF साइड दिया है और पैरामीटर फाइंड आउट करना है DEF का, ठीक है। नाउ गाइज हमें इसका पैरामीटर पता है? नहीं मालूम, तीनों साइड्स मालूम है, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं ना। पैरामीटर किसी भी ट्रायंगल क्या होता है? तीनों साइड का सम होता है। तो ABC का पैरामीटर फाइंड आउट कर सकते हो आप तीनों साइड का सम करके। यस, 9 + 6 + 7.5 दैट मीन्स 22.5 हमारा ट्रायंगल ABC का क्या आ जाएगा? पैरामीटर आ जाएगा। सो पैरामीटर ऑफ DEF अपॉन पैरामीटर ऑफ ABC इक्वल्स टू, क्योंकि हमें सिर्फ EF मालूम है तो EF और इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड हम BC ही लेंगे, AB या AC नहीं ले सकते, बिकॉज दिस इज नॉट द कोरस्पॉन्डिंग साइड। हमें DE और DF की वैल्यू नहीं मालूम, हमें सिर्फ EF मालूम है। सो इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड BC है तो EF अपॉन BC लेंगे, ठीक है। तो EF की वैल्यू 8 है और BC की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? 6 गिवन है। 22.5 हम मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 4 × 22.5 अपॉन 3 सॉल्व करेंगे तो जो पैरामीटर DF आ गया तो कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। समझ आया? लाइक नहीं किया जल्दी से कर दीजिए। नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 30 इज गिवन दैट triangle ABC and BDE are two equilateral triangle। क्या दिया है? ABC और BDE टू इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। सच दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। D क्या है? मिड पॉइंट है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, D मिड पॉइंट है, इट मीन्स BD इक्वल्स टू DC की होगा, इक्वली बाइसेक्ट होगा। सो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल ABC एंड BDE आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो रेशियो ऑफ एरियाज का जो रेशियो होता है ट्राइंगल के, दोनों ट्राइंगल का, वो किसके इक्वल होता है? कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। सो गाइज हमें क्या मालूम है? हमें किसी भी साइड की वैल्यू तो मालूम नहीं है, लेकिन हमें मालूम है BD इक्वल्स टू DC है। तो हम यही कॉमन साइड हमें नजर आ रही है, इसी को ले लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा? BC स्क्वायर अपॉन BD स्क्वायर, ठीक है। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर BC स्क्वायर अपॉन BD स्क्वायर। अब आपको मालूम है BC क्या है? हाफ है। BD हम यहाँ पे अगर डायग्राम से देखते हैं, BD BC का हाफ है, तो ये जो BD है हम इसे BC अपॉन 2 भी लिख सकते हैं, BC का आधा भी लिख सकते हैं ना गाइस, ठीक है, लिख सकते हैं। या फिर आप BC को 2BD लिख लीजिए, या तो BC को यहाँ पे 2BD का स्क्वायर लिख लीजिए, अदरवाइज BD को 1/2BC लिख लीजिए, कोई भी एक काम कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कैंसिल, 4 में चला जाएगा। अगर आप BC को 2BD स्क्वायर लिख देते तो BD स्क्वायर से BD स्क्वायर कैंसिल हो जाता, 2 का स्क्वायर 4/1 डायरेक्टली आ जाता। तो रेशियो क्या आ गया? 4/1। इट मीन्स ऑप्शन D इज योर राइट आंसर।